शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को यानी कि एकादश तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आप सुनेंगे इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली जो भी अमावस्या या पूर्णिमा की जो पूजा विधि है, शुभ मुहूर्त है, उन सभी की जानकारी, साथ ही प्रदोष व्रत की जानकारी भी आपको समय से मिल सके। एकादशी का व्रत ही इस घोर कलयुग में एकमात्र ऐसा व्रत है जिसके करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन मरण के चक्कर में नहीं बनना पड़ता। बहुत सारे लोग जो जाने अनजाने में पाप करते हैं, जीव हत्या, भ्रूण हत्या या झूठे वेद अध्ययन करते हैं, तो उन सब से लगने वाले पाप की मुक्ति पाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत जीवन में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। साल 2022 में 26 मई गुरुवार के दिन अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में अपार सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा पीले फल, पीले फूलों से इस दिन की जाती है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 25 मई बुधवार की सुबह 10:36 से और समाप्त होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:54 पर। एकादशी का व्रत 26 मई गुरुवार को ही रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई गुरुवार की सुबह 10:55 से और समाप्त होगी 27 मई शुक्रवार की सुबह 11:48 पर। एकादशी की तिथि जब भी 2 दिन होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 27 मई शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:02 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। पूजा आप पहले कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले आप पूजा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को दान देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने का, जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं, शुभ मुहूर्त रहेगा 27 मई शुक्रवार को सुबह 5:47 से लेकर 8:50 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जिसके बीच में आपको व्रत खोल लेना है, यानी कि 8:50 से पहले पहले आपको हर हाल में अपना व्रत इस दिन खोल लेना चाहिए। मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी के समान पुण्य की प्राप्ति ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखने से हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से समय समय पर पढ़ने वाली सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुना है। ऐसे में जब भगवान कृष्ण से उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य जानने का निवेदन किया, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार कहने लगे कि धर्मराज, अब मैं तुमसे ज्येष्ठ मास के अपरा एकादशी की कथा का महात्म्य वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहा करता था। राजा धर्मात्मा था और उसका छोटा भाई कहीं ज्यादा पापी था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही बड़ा पापी था। इस कारण वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष भी करता था, क्योंकि प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार वह अपने बड़े भाई को मारने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। अपने बड़े भाई की हत्या करवाने के बाद उसने उसके शव को जंगल में फेंकवा दिया और खुद राज्य करने लगा। इस तरह इधर असामयिक अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत योनि में जाना पड़ा। अब वह पीपल के एक पेड़ में रहने लगा। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही थी, साथ ही अब महिध्वज भी पीपल के पेड़ में प्रेत बनकर आने जाने वाले लोगों को दुख पहुंचाते। उस रास्ते से जो भी राहगीर जाते उसे वो बहुत परेशान करते। लेकिन
राजा के पुण्य कर्मों का प्रताप कहिए, सौभाग्य कहिए कि उधर से एक दिन एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूतकाल को जान लिया कि किस प्रकार वह प्रेत योनि में पड़ा है। तो उन्होंने उस प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया और फिर उसकी मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि द्वारा दान किए गए व्रत के पुण्य से उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई और फिर वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत का पुण्य आप अपने पूर्वजों को भी दान दे सकते हैं। यदि परिवार में कोई दुर्घटना हुई हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और ऐसे में यदि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए भी इस एकादशी का व्रत रखकर दान में इसका पुण्य दिया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि और नियमों के बारे में। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन एकादशी है तो इसके नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि बुधवार से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले भक्तों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी दल दशमी तिथि को ही दिन के समय तोड़ लेने चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप आने वाले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री हरि के सामने इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा, कोई परेशानी ना आए और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण करने जा रही हूँ या धारण करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना भी शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए। फिर उस संकल्पित जल को या फिर फूल को आप भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय अपने पितरों का ध्यान जरूर करें और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल अर्घ करना चाहिए। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की, फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्तियों की स्थापना करें। यदि तस्वीर नहीं है, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर भी नहीं है, तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो केले के वृक्ष की पूजा आप जरूर करें। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी जी को छुआ जाता है। चौकी स्थापित करने और मूर्ति स्थापित करने के बाद सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की वंदना करें। भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल छिड़के और फिर चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल कुमकुम लगाएं। ध्यान रखना है, एकादशी के दिन आपको चावल का प्रयोग यानी कि अक्षत का प्रयोग पूजा में भी नहीं करना है, क्योंकि इस दिन चावल का पूर्णतया निषेध होता है। धूप दीपक जलाकर रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। भोग में आप भगवान विष्णु को आज के दिन यदि तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं तो फिर चाहे आपने कोई भी भोग उन्हें अर्पित क्यों ना किया हो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। दिन भर अपने घर के मंदिर में एक लोटे में जल और एक जो भी जिसमें आप जिस पात्र में भी भगवान के लिए भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल और मिश्री के दाने आप डालकर जरूर रखें। शाम को इसे आप जो जल है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर को किसी की नजर ना लगे। और जो आपने तुलसी दल या फिर जो मिश्री है वो अर्पित भगवान को की है, तो मिश्री के दाने तो आप परिवार सहित खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी दल आप अगले दिन के लिए उठाकर रख दीजिए। बाद में इन्हीं को आप फिर से धोकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही और अधिक तुलसी दल है तो आप इन्हें प्रसाद रूप में रखिए और अगले दिन पारण करते समय इन्हीं को आप ग्रहण कर सकते हैं। सुबह पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि खुद कर सकें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। कई बार लोग तुलसी दल तोड़ना भूल जाते हैं, तो ऐसे में अपने आप गिरे हुए तुलसी दलों को उठाकर उन्हें साफ जल से धोकर भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये तुलसी दल केवल आपके घर के जो भी पौधे हैं उसी के होने चाहिए। बाहर कहीं भी सड़क पे से उठाकर भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है और पवित्र अवस्था में ही तुलसी जी को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो सुबह की पूजा करते समय आप मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, क्षमा याचना करें और फिर आप अपना व्रत प्रारंभ करें।
सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, कुल देवी देवताओं का ध्यान आपको हर पूजा में करना चाहिए। कई बार लोगों का कोई और व्रत भी इस दिन होता है, जैसे कि गुरुवार का दिन है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का गुरुवार का व्रत भी हो। तो पहले आप एक व्रत की पूजा अच्छे से संपन्न कर लें। आरती करने से पहले आपको जो भी पूजा है वो करनी है, फिर दूसरी पूजा आपको करनी है। उसके बाद आप चाहे तो पहले भगवान विष्णु की आरती करें, फिर दूसरे व्रत की, चाहे वो गुरुवार का व्रत हो, वो आरती करनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्षमा याचना सबसे अंत में करनी चाहिए। जिनका केवल एकादशी का व्रत हो वो इसी विधि से करें जैसे कि हर बार आप करते आ रहे हैं। यदि आप दान में कोई सामग्री देना चाहते हैं तो आज के दिन आप दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करें। हालांकि आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को अनिवार्य रूप से दान देना चाहिए। फिर दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको अपना व्रत रखना चाहिए। दिन भर यदि संभव हो तो निराहार रहें। यदि संभव ना हो, निराहार नहीं रह पाते हो, तो आप शाम की पूजा विधिवत भगवान की एक बार फिर से करें। समय हो तो दोनों ही समय व्रत की कथा पढ़ें और सुने। और फिर शाम की पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में भी आप दूध या फिर फलों का जूस ले सकते हैं और शाम को आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जिस तरह से आलू वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न की और नमक की मनाही होती है। कहते हैं एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्नों में पाप का वास हो जाता है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन अन्न को खाता है वो खुद भी पाप का भागीदार बन जाता है। तो पूजा करने के बाद आप फल ले सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं। पानी वाले फल जैसे मौसमी फल आजकल चलते हैं तो वो आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। रात भर जितनी देर तक हो सके जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। बिस्तर साफ धुला हुआ हो, उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए जिस पर आप हर दिन सोते हैं। अगले दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी वस्तु देना चाहते हो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। कई बार लोगों का दूसरा व्रत भी होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बताऊंगी कि केवल द्वादशी तिथि की पूजा आप पहले करें, क्योंकि आपने एकादशी का व्रत भी रखा है। हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लें और फिर उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में जरूर दें। द्वादशी तिथि को आप कोई भी मौसमी फल, पीले फल यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि आम, केला या पपीता। और उसके साथ आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही आप पंचामृत भी बना सकते हैं, पंजीरी भी भगवान के लिए बना सकते हैं। मीठी चीजों का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए और मीठी ही चीजों को ग्रहण कर आपको व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद यदि आपका कोई और व्रत नहीं है तो आप फिर शुद्ध सात्विक भोजन, कोई भी भोजन आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो चावल के साथ सुबह का व्रत खोलते हैं। तो देखिए, जिस नियम का पालन आपने अभी तक किया है आप उन्हीं नियमों का पालन करें। तो इस तरह से द्वादशी तिथि को आप किसी योग्य व्यक्ति को दान में कोई भी सामग्री दें, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। कई बार आप समय पर दान नहीं दे पाते हैं तो क्या करें? इसके लिए भी यदि आसपास गौ माता हो तो गौ माता को आप मीठी रोटी या कोई भी फल खिला सकते हैं। हरा चारा यदि खिला सके तो खिलाएं। और छत पर चिड़ियों के लिए पानी और दाना जरूर रखें। आसपास जो पशु यदि आपके घर के आसपास से जाते हैं तो उनके पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था आप कर सके तो करें। और काले चींटियों को आप आटा और शक्कर मिलाकर डालें या किसी भी कुत्ते को आप रोटी खिला दें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भूले से भी घर में चावल ना तो बनने चाहिए, न ही परिवार के सदस्यों को ग्रहण करने चाहिए। एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाए जाते हैं क्योंकि इस दिन जो भी वक्त चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो लोग अपने व्रत का पुण्य अपने पितरों को दान करते हैं उनके पितरों को इस व्रत के पुण्य प्रताप से शांति मिलती है। अगर प्रेत योनि में कोई पितर है तो उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पारण विधि में आपको अलग से व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। और जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि और प्रदोष व्रत एक ही दिन है, तो ऐसे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो को जरूर देखिएगा।